तुष्टीकरण यानी किसी समुदाय विशेष के हक में काम करना और उसका सीधा प्रभाव बाकी के लोगों पर पड़ना, इस मुद्दे को लंबे समय तक भारत की राजनीति में उठाया गया है और एक बार फिर इसी मुद्दे पर गहरी चर्चा और बहस शुरू हो चुकी है। ये जो कांग्रेस पार्टी की डिविजिव पॉलिटिक्स है और जो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और उसको बहुत गार्डेड तरीके से, बहुत शातिर तरीके से रखने का प्रयास है, देश को एक मुसीबत की तरफ धकेलने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। कांग्रेस की सोच जिनके समय समाज एक टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जातीय समीकरण की बात करें या फिर सनातन धर्म को कुचलने की बात करें। इस चुनाव को वो लोग किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की बात करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस वक्त मुद्दों पर बात कर रही है। जनता इनके हिंदू मुसलमान पे नहीं आ रही है। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, न कि आरएसएस के या किसी और संगठन के नियम कानून। तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से इसकी बहस घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम पर आ ही जाती है। इन चुनावों में मोदी सरकार के सामने ये बहस विपक्ष की तरफ से आरोप के रूप में है, तो यूपीए सरकार के समय भी ये आरोप लगता था और राजनीति के केंद्र में कठोर बयानबाजी रहती थी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। मौत को सौदागर जो, अरे सोनिया बहन मौत का सौदागर, તમારી આખી દિલ્હીની સરકાર હિન્દુસ્તાનની પાર્લામેન્ટ પર અફજલપુરે હુમલો કર્યો તો આતંકવાદી દેશની પાર્લામેન્ટ પર હુમલો કર્યો, સુપ્રીમ કોર્ટે ફાંસીની સજા કરી અને હજુ પણ સોનિયાબેન તમારી સરકાર આ મૌતના સૌદાગરને ફાંસી કરવા તૈયાર નથી। આ મૌતના સૌદાગરોની રક્ષા કોણ કરે છે? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने देश के 50 साल तक सत्ता में रही और तमाम ऐसी नीतियां शायद रही हैं जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने की बात कही गई है। तमाम ऐसी नीतियां रही हैं पिछले दिनों, लेकिन उस बात को इस तरह से पेश किया जाता है कि भाई कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के हितों की हमेशा अनदेखी की और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ज्यादा तवज्जो दी। तो इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के मन में भी ये लगने लगा है कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही होता रहा। ऐसा लगता है कि ये सरकार, आज की सरकार, बीजेपी की सरकार, हिंदू के हितों की रक्षा करती है, उनका ध्यान रखती है। इस वजह से लोगों को लगने लगा है कि पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ज्यादा ध्यान रखा जाता था और हिंदुओं के हितों की अनदेखी की गई। 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनी, तब एनडीए सरकार में बनाया गया कोटा कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। इस कानून को लाने और हटाने को लेकर जो राजनीतिक बहस हुई वो सांप्रदायिक भेदभाव के आरोपों से घिरी थी। हम वचनबद्ध है कोटा को रिपील करने के लिए। हम सोचते थे कि इसी सेशन में रिपील हो, लेकिन इस सेशन में रिपील नहीं हो तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता है ऑर्डिनेंस लाने में। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाता है कोई विषय ना, फिर वो स्टैंडिंग कमेटियों में जाता है, तो ना तो स्टैंडिंग कमेटी में रखा ही नहीं गया तो स्टैंडिंग कमेटी में कहाँ जाएगा। मनमोहन सरकार में एक बिल भी काफी चर्चा में रहा था। 2005 में कम्युनल वायलेंस बिल का मसौदा तैयार हुआ। इस बिल के मूल में दंगों की रोकथाम के लिए ये प्रावधान बनाया गया था कि दंगा प्रभावित क्षेत्र में दंगों के लिए बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बिल में धार्मिक, भाषाई और जातीय आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आबादी की पहचान की गई थी। 2011 में भी ये बिल लाया गया। 2014 में भी इस पर चर्चा हुई। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण से जोड़ते हुए बहुसंख्यकों को निशाना बनाने की नीयत से जोड़ा था। यह कम्युनल वायलेंस बिल सचमुच देश की सामाजिक समरसता को पूरी तरह से तार-तार कर देने वाला है। इससे समाज के लोगों के मन परस्पर एक कटुता पैदा करने वाला यह बिल है।
इस बिल को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। इस बिल की चर्चा, कम्युनल वायलेंस बिल की चर्चा 2011 के आसपास हो रही थी पार्लियामेंट में इस पे बहुत जोरदार बहस चली। यही वक्त था जब मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे और बिल में कुछ ऐसे प्रावधान थे और उस समय लग रहा था कि 2014 के जब चुनाव होंगे तो इसका फायदा शायद कांग्रेस को मिल जाएगा। अंदेशा ये था कि बिल के प्रावधानों के तहत हिंदू समाज के जो लोग हैं उन पर सख्ती ज्यादा बरती जाएगी। इस वजह से बीजेपी ने इस बिल का विरोध किया और हम सबको पता है ये बिल पार्लियामेंट में फिर पास नहीं हो पाया। 2024 के चुनावी दायरों में अब भी वही बहस है, तुष्टीकरण के वही आरोप है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के वही आक्षेप है। चुनावों के चरण बीत रहे हैं और राजनीति मुद्दों की जमीन पर वोटों के बीच बो रही है। 3 दशक पहले ये नारा लगाया जाता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, लेकिन फिर भी ध्रुवीकरण की जब भी बात आई तो अल्पसंख्यकों की बात आई। बहुसंख्यकों के साथ ध्रुवीकरण शब्द कभी नहीं जुड़ा जब तक 2014 के बाद रिवर्स पोलराइजेशन की बात नहीं शुरू हो गई। देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। चुनावी राजनीति में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन 2014 के बाद से इस मुद्दे में दूसरा पक्ष भी जुड़ गया और वो था हिंदू वोट बैंक के लिए राजनीतिक तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो नहीं होना चाहिए। आजकल जो राम मंदिर पे बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है, मोदी जी, योगी जी, राम मंदिर से राम तो सबके हैं, कौन लाया, कौन किसी को राम भी कोई ला सकता है? यहाँ हम आप मिलके राम को ला सकते हैं क्या? तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और कभी जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर बात सरकार नहीं करती है। जाति धर्म तो देखो कोई नहीं मानता है। 2024 के चुनावी समर की विधिवत घोषणा होने से पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर बना तो देश विदेश तक इसकी गूंज गई। ये माना गया कि ये जातियों के भेद को मिटाकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करता है। विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग तेज की ताकि हिंदू वोट बैंक की जगह जातिगत सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद हो। हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हों, काशी में गंगा आरती करें या देश के किसी हिस्से में मंदिर जाएं, विपक्ष इसे हिंदू वोट बैंक की राजनीति से जोड़ता है। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। दोनों ही मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एक दूसरे पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाती है। भाजपा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में SC, ST, OBC के साथ माइनॉरिटी को जोड़ दिए जाने को तुष्टीकरण के रूप में देखती है, तो वही कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना और उनके राजनीतिक बयानों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़ती है। 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? दरअसल अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे ने 90 के दशक में जब तूल पकड़ा था, तब देश की केंद्रीय राजनीति में तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप सबसे तीखे लगाए गए थे। निर्वाण के प्रति हम जितने प्रतिबद्ध तब थे उतने आज है
और जब तक निर्माण नहीं होता हम प्रतिबद्ध रहेंगे जीवन भर। और हमारी इच्छा है कि हमारे ही जीवन काल में राम मंदिर बन जाए तो हम तो अपने जीवन को सफल मान लेंगे, उसमें हमारा कोई किसी से समझौता नहीं। राम राम तो सबके नाम पर आज भी है, मेरे जवान पर नहीं है क्या? ये तो एक ही अफवाह और को प्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? नब्बे के दशक को राजनीति में धर्म को प्रमुखता से शामिल किए जाने का कालखंड माना जाता है, लेकिन इसकी कहानी आजादी के साथ शुरू हो गई थी। 1948 में फैजाबाद में उपचुनाव होने थे। कांग्रेस ने समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव के सामने साधु राघव दास को खड़ा किया। इन चुनावों के केंद्र में अयोध्या का राम मंदिर था। इस लड़ाई को धार्मिक और नास्तिक, राम स्नेही और राम विरोधी के बीच की लड़ाई कहकर प्रचार किया गया। राघव दास ने नरेंद्र देव को हरा दिया था। धर्म का मुद्दा हमेशा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच एक खाई बना देता है। 2014 में जब यूपीए सरकार हारी और मोदी सरकार बनी, तब कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मुस्लिम आरक्षण पर कुछ कांग्रेस नेताओं के लगातार बयानों ने बहुसंख्यक समुदाय को नाराज और अलग थलग कर दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लगातार विरोधाभासों के कारण कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का समर्थन भी खो दिया। चुनावों में फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के आरोप हैं। तुष्टीकरण के दोषारोपण के दायरों में अल्पसंख्यक भी हैं और बहुसंख्यक भी, हिंदू भी और मुसलमान भी। दूसरे मुद्दे हाशिए पर हैं।